हाय, मैं हूं नम्रता मुंदेला और आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ टीवी। और बात करते हैं रविवार को जो कृषि बिल पास हुआ राज्यसभा में, उसमें जो हंगामा हुआ, कितना बेहद ये हंगामा था। और इस हंगामे में पूरे देश ने संसद का वो सीन देखा। कौन सा सीन? जिसमें जो हंगामा हुआ, उस हंगामे ने सांसदों का असली रूप सबने देखा। उस हंगामे में कि किस दौरान सांसदों ने हंगामा किया। वो जो है राज्यसभा में उपसभापति की कुर्सी तक वो पहुंच गए, माइक छीन लिया और बिल बुक फाड़ दी। उपसभापति के सामने ही मर्यादाएं की सारी सीमाएं इस हंगामे में लांघी गई हैं। नतीजा क्या हुआ? 8 दोषी सांसदों को इसमें निलंबित किया गया है और जो निलंबित सांसद हैं वो संसद भवन के लॉन में धरना देते रहे। साथ ही जो विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने भी सदन का बहिष्कार किया। हालांकि अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि निलंबित उन्हें कर दिया गया है, लेकिन क्यों, उनकी कितनी गलती थी और किस हक से उन्हें निलंबित किया गया है। यहाँ पर हम सभापति को जो अधिकार होते हैं वो अधिकार आपको बता रहे हैं कि किस हालात में कानूनी कार्यवाही के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है और कानूनन निलंबित क्यों किया जाता है सांसदों को, और सभापति के पास इसके लिए क्या अधिकार होते हैं। ये अधिकार हम आपको बताते हैं। सभापति के पास हालांकि संविधान और नियम की व्याख्या करने का अधिकार होता है और इस व्याख्या के संबंधों में कोई भी सभापति से तर्क, वितर्क और विवाद नहीं कर सकता है। यानी कि सभापति को अगर लगता है कि सदन में कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज़ को वो वहीं पर रोक सकता है, टोक सकता है और उसकी रोक टोक पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है और उसकी आलोचना नहीं कर सकता है। उससे ये नहीं पूछा जा ये भी नहीं पूछ सकते हैं आप कि सभापति से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जब वो निर्णय ले चुका होता है सभापति, तो आप उस निर्णय की आलोचना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप सभापति से कारण भी नहीं पूछ सकते हैं। यानी कि सभापति ने यदि आपको निलंबित का भी निर्देश दे दिया है तो आप उसके उस निर्णय पर उससे कारण भी जाकर नहीं पूछ सकते हैं। ये नियम होते हैं सदन के। और इसीलिए जब अब निलंबित किया जा चुका है सांसदों को, तो उनका वो जो धरना प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर गलत ही माना जाएगा, क्योंकि जो सदन का नियम है कि सभापति ने एक बार निर्णय दे दिया है तो आप ना तो उससे तर्क वितर्क कर सकते हैं, ना विवाद कर सकते हैं और ना ही आलोचना कर सकते हैं और ना ही उसके निर्णय से कोई कारण पूछ सकते हैं। अब जब सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसीलिए उनके धरना प्रदर्शन को गलत माना जा रहा है। हम आपको ये भी बताते हैं कि सभापति के पास और क्या क्या अधिकार होते हैं। वो सभा को स्थगित अथवा गणपूर्ति न होने की स्थिति में बैठक को निलंबित कर सकता है। किसी सदस्य द्वारा सभा से त्यागपत्र देने के मामले में सभापति के पास अधिकार होता है कि वो उसे स्वीकार करे या नहीं, क्योंकि कई बार सदन में ऐसी स्थिति होती है, जैसे कोई बिल पास होता है या फिर कोई सांसद कुछ कह रहा है और विपक्ष का सांसद उस पर विरोध कर रहा है। ऐसे में यदि सभापति द्वारा उन्हें रोका टोका जाता है और अगर इस रोक टोक के बावजूद भी सांसद नहीं मानते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं मानते हैं, तो कई बार वो सदस्य अपनी बातों को लेकर इतने आक्रोशित हो जाते हैं कि गुस्से में कई बार वो वहीं पर त्यागपत्र देने का भी फैसला कर लेते हैं। ऐसे में गुस्से में दिए गए त्यागपत्र को सभापति नहीं स्वीकार करता है, गलत होता है वो, और सभापति उन्हें समझाता है कि ये गलत है और सभापति के पास पूरा अधिकार होता है कि वो उस त्यागपत्र को स्वीकार करे या ना करे। इसके साथ ही सभापति के पास ये शक्ति भी है कि वो निर्देश दे सके कि नियमों के जानबूझकर उल्लंघन पर वही कार्यवाही होगी जो विशेषाधिकार हनन मामले में होती है। और आप सभी ने ये भी देखा कि राज्यसभा में रविवार को इसी तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया, क्योंकि जो कुछ भी उस दिन सदन में हुआ वो नियम के मुताबिक कुछ भी नहीं था। सारी मर्यादाएं उस दिन लांघी गई थी और इसीलिए सभापति को ये अधिकार था कि वो दोषी सांसदों के खिलाफ इस तरह निलंबित किए जाने का आदेश दे सके। सभापति किसी सदस्य को सभा में अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है, क्योंकि कई बार सांसद अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, उनकी अपनी भाषा होती है और इसीलिए सभापति कई बार उन्हें टोक देता है, क्योंकि यदि सभापति को या फिर सदन के अन्य सदस्यों को सांसद द्वारा दिए गए भाषण
अथवा कोई फैसला यदि सांसद ले रहा है वो भाषा समझ में दूसरे सदस्यों को नहीं आती है या सभापति को खुद उसकी भाषा समझ में नहीं आती तो वो उसे टोक सकता है और मातृभाषा में बोलने की अनुमति भी वो दे सकता है। इसके साथ ही 2005 में सांसदों के लिए आचार संहिता भी लागू की गई थी और इस आचार संहिता में ये बताया गया था कि सांसदों को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है और किस तरह से वहां पर सदन में रहना है। उन्हें रहने की भी सारी नसीहत दे दी गई थी। लेकिन रविवार को कृषि बिल पास होने के दौरान जो कुछ भी हुआ उसने आचार संहिता के नियमों का भी उल्लंघन किया है। राज्यसभा में सांसदों पर आचार संहिता भी लागू होती है और इसमें यह भी कहा गया है जब सांसद शपथ लेते हैं तो वो शपथ लेते हैं कि जनता के भरोसे को वो बनाए रखेंगे और संविधान और जनता का सम्मान करेंगे। इसके साथ ही सदस्यों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे संसद की बदनामी हो, जनता की विश्वसनीयता उनसे डगमगाए। लेकिन रविवार को जो कुछ भी हुआ उसने इन सारी बातों को झुठला दिया है क्योंकि उस हंगामे ने संसद की भी बहुत बदनामी की है और साथ ही जनता के विश्वसनीयता को भी डगमगा दिया है। अब जनता किस पर भरोसा करे आखिर? अब जो भी कुछ हुआ रविवार को उसने देश की राजनीति का स्तर तो गिरा ही दिया है, लेकिन अब जनता के ऊपर से जो राजनेता हैं उन पर अब जनता को ज़रा सा भी भरोसा नहीं रह गया है और सभापति को ये पूरा अधिकार है कि वो दोषी सांसदों को निलंबित तो करे ही, साथ ही कब तक उन्हें सदन से बाहर रखना है ये निर्णय भी सभापति ले सकता है। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।